एक घना जंगल था जहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम होता था। उस जंगल में एक पुरानी कथा प्रचलित थी कि वहाँ एक खतरनाक भूत रहता है, रास्ते में आने वाले हर इंसान को डरा देता था। आसपास के गांवों में लोग उस जंगल से गुजरने में डरते थे और बच्चों को भी वहां जाने से मना किया जाता था। लोग कहते थे कि वह भूत बहुत ही चालाक है और किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन गांव के कुछ नटखट और बहादुर बच्चे इस बात पर यकीन नहीं करते थे। उनके मन में यह जिज्ञासा थी कि आखिर यह भूत कैसा दिखता है और क्या वाकई में वह लोगों को डराता है। में जाने का फैसला करते हैं ताकि उस भूत की असलियत का पता लगा सके। एक दिन ये बच्चे अपनी योजना के अनुसार दोपहर के समय जंगल की ओर निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान और एक कुत्ता भी ले लिया ताकि अगर कुछ अनहोनी हो जाए तो वे जल्दी से गांव लौट सके। ऐसे ही वे जंगल के अंदर घुसे। वहां का माहौल काफी डरावना था। पेड़ों के बीच से अजीब-अजीब आवाजें आ रही थी और ठंडी हवा भी बह रही थी। कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक जोरदार आवाज आई, कौन है जो मेरे जंगल में आया है? बच्चों के दिल में थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। भी सामने से एक बड़ा भूत जैसा प्राणी आया। उसका चेहरा सफेद था और उसने एक लंबी चादर ओढ़ रखी थी। वह बच्चों को डराने लगा और जोर जोर से हंसने लगा। बच्चों ने आपस में धीरे धीरे बात की और समझ गए कि यह भूत असली नहीं है, बल्कि किसी इंसान का भेष बना हुआ है। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, हम डरेंगे नहीं, बल्कि इसे सबक सिखाएंगे। बच्चों ने हिम्मत दिखाई और भूत के सामने डटे रहे। सीमा ने चुपके से अपने पास रखी टॉर्च निकाली और भूत के चेहरे पर तेज रोशनी डाल दी। भूत एकदम से पीछे हट गया और घबराने लगा। उधर पायल ने अपने कुत्ते को भूत की ओर दौड़ाया। कुत्ते के भौंकने से भूत और भी डर गया और जल्दी से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बच्चे उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। मोहन ने उसके पीछे से जाकर उसकी चादर खींच ली। जब चादर हट गई, तो सबकी नजरें चौंक। वह भूत कोई और नहीं, बल्कि गांव का एक लालची और धोखेबाज आदमी था जो लोगों को डराकर जंगल में चोरी किया करता था। उसने भूत बनकर गांव वालों को वर्षों से डराया था ताकि कोई जंगल में आकर उसे पकड़ न सके। लेकिन बच्चों की बहादुरी और चालाकी से उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। बच्चों ने उसे पकड़ा और गांव वालों को बुलाकर उसकी असलियत बताई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और बच्चों की खूब तारीफ की। उस आदमी को उसके किए की सजा मिली और गांव वालों का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया।